अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसके लिए मैंने डाटा कुछ लिखा हुआ है ताकि टाइम बच जाए। गौर करने लिखा है नातिक अदाद। अब हमारे पास दो किस्म के अदाद हैं। हकीकी अदाद के अंदर अगर हम जाएं, और हकीकी अदाद क्या होते हैं, सारी 1 2 3 4 होल नंबर 0 1 2 3 4 माइनस वाले प्लस वाले बटे वाले और नातक और गैर नातक। ठीक है ना, ये बटे वाले नातक होते हैं, गैर नातक भी होते हैं। तो अमूमन ये नातक होते हैं बटे वाले। तो ये जो बटे वाले हैं ये सारे अगर हम मिला लें इनको हम हकीकी अदाद कहते हैं। कुदरती कौन से होते हैं 1 2 3 4 वो आपको पता है। मुकम्मल कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 वो भी आपको पता है। सही कौन से होते हैं माइनस वाले, 0 भी उसमें शामिल कर लें और 1 2 3 4 भी सारे, इनको हम सही कहते हैं। अब नातक कौन से, देखिए नातक अदाद जो हैं इनमें दो किस्में हैं। एक है इख्तिताम पजीर और एक है जो गैर इख्तिताम पजीर हों लेकिन तकरारी हो। अब गौर करें 2/5 ये एक नातक अदद है क्योंकि ये बटे में है। तो 2/5 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 ने अंदर आना है, 5 ने बाहर आना है। गौर करें तो यहां मैंने पॉइंट लगाया और यहां 0 लगाया और 5 4 बार 20 पूरा पूरा तकसीम हो गया। 0.4 जवाब आया 2/5 का। अगर आप इसको तकसीम करेंगे इस तरह से तो आप देखेंगे इसका जवाब 0.4 आ गया है। या आप 2 को तकसीम करें 5 पे, कैलकुलेटर को यूज करें। ये देखें मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने 2 बटा यानी तकसीम 2/5 लिख के एंटर किया है, यानी कि इक्वल को प्रेस किया है। तो यहां गौर करें मेरे सामने ये 0.4 आ गया है। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ कि ये इख्तिताम पजीर है, यानी ये जवाब आ गया बटे को हम सॉल्व कर लेते हैं। इनको हम नातक अदाद कहेंगे, पहली किस्म। दूसरी वो है कि जो चलते जाते हैं, तकरार आती है इनमें, खत्म नहीं कहीं भी होते। देखिए अगर मैं 2/20 लिखूं, 2/9 लिखूं, अगर 2/9 लिखूं तो 2 ने अंदर आना है, 9 ने बाहर आना है। तो 0 पॉइंट मैंने जब पॉइंट लगाया यहाँ 0 आना है, 20 बन गया 2 के साथ सिफर लगाने से। 2 बार 18, फिर 2 बचे 9, 2 बार 18, फिर 2 बचे, ये चलता जाना है। ये 0.2222 चलता, कहीं खत्म नहीं होना जाके। तो ये इख्तिताम नहीं हो रहा, गैर इख्तिताम पजीर है मगर तकरारी। अच्छा, ये तो हो गई नातक अदाद की दो किस्में। अब गैर नातक यानी कि इर्रेशनल। ये इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं जी? अब ये खास बात आपने समझनी है। इसकी एक ही बस कैटेगरी है और वो कैटेगरी है कि ये खत्म नहीं होते, गैर इख्तिताम पजीर यानी चलते जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि ये किसी पैटर्न पे रिपीट नहीं होते, रिकर नहीं होते। ये यानी इन्होंने बिल्कुल रैंडमली चलना होता है, गैर इख्तिताम पजीर होंगे और तकरारी नहीं होंगे। भाई जो गैर इख्तिताम पजीर हों और तकरारी हो जाएं वो तो नातक बन गए। तो ये गैर नातक है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं, एक एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो मैं यहां 2 का जजर लिखता हूं जी, 2√। अच्छा, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा। 2 को मैं यहां पे ऐसे रख के 2 का जजर लेने लगा हूं जी। तो देखिए इसका जवाब ये 1 1 और 1 आना है और यहाँ 1, फिर यहाँ पॉइंट लग गया। तो अब यहाँ 2 आना है और आपको पता है अभी यहाँ पे मेरे पास ये इधर 4 आना है, इधर भी 4 आना है, यहाँ 0 लग जाना है और ये छोटा है, फिर ये 100 बन जाना है। 4 4 16 6 और एक रिमेनिंग, ये 96 बना। फिर यहाँ जब हम तफरीक करेंगे तो 4 आना है जी इधर और फिर यहाँ 0 लगना है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ और देखें मैं यहाँ लिखता हूँ 2, ये अंडर रूट लिख के ना, ऐसे अंडर रूट को पहले प्रेस करना है, फिर 2 लिख के आपने ऐसे इक्वल को प्रेस करना है। तो गौर करें ये
1.41421356 चलते जा रहे हैं और कोई पैटर्न नहीं है इनके दरमियान। तो ये विदाउट पैटर्न चलते जाएंगे। इसको मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, इसका जवाब जो आएगा जी वो तकरीबन आना है 1.4, उसके बाद ये 142, और लग रहा है कि जैसे 414243 चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये आगे देखें 13 आ जाता है, फिर 5 6 है, तो बेढंगे हैं ये, कोई तकरार नहीं आ रही। इनको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास गैर नातक है। होप आप बात समझ के होंगे कि नातक क्या होते हैं, गैर नातक क्या होते हैं। और ये जो गैर नातक हैं ये सारे हकीकी अदाद की ही एक ब्रैकेट में आते हैं। तो हकीकी अदाद मैंने आपको बता दिए। तो अब आपकी बुक पर भी लिखे हुए हैं, उसमें कुदरती दाद चेक करें कौन से हैं, नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद मुकम्मल दाद, सही दाद हैं, फिर जब ये आगे चलें आप तो नातक और गैर नातक मैंने समझा दिया आपको यहाँ। अब पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें उन्होंने जो आपको पहले क्वेश्चन की पहली जुज दी है उसमें कहा है बताएं कि जो 3 अंडर रूट है ये नातक है कि गैर नातक है। तो सिंपल है, अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो आप यहाँ पे अंडर रूट 3 करके तो इसका आंसर चेक करें। इसका आंसर जी 1.37205080, कोई तरतीब नहीं है इसमें, तो लिहाजा हम इसे कहेंगे कि ये एक गैर नातिक नंबर है। ठीक है, दूसरी जूज करते हैं। दूसरी जूज में हमें कहा गया कि भाई 1/6, ये देखें दूसरी 1/6, तो 1/6 कौन सा नंबर है, मैंने यहाँ 1/6 लिखा। तो अब इसको पहली बात कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। क्या आता है जो आप देखिएगा 1/6, ये आ गया है 0.166666। देखें, अगर मैं इसको वाजिया करना चाहूँ मजीद आप लोगों को समझाने के लिए तो मैं अंडर रूट 3 करके यहाँ आंसर करता हूँ। ये मेरे पास आया है जी 1.73205080 एंड चलता जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली गैर नातक है। अब मैं 1/6 1/6 लिख के मैं एंटर करता हूँ। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया मेरे पास 1.6666 एंड 6 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये फिर कौन सा होगा, नातक। क्यों कि ये गैर मुख्ततम तो है, मुख्ततम से मुराद इख्तिताम नहीं हो रहा, इसका इख्तिताम नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया, नातक। अब आए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे में कहा गया पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू हमेशा आपको पता है 22/7 होती है। ठीक है जी, और 22/7 को जरा हल करें, यानी 22/7। तो देखें क्या आंसर आता है जी। ये बड़ा अजीब सा आंसर है, लिखा हुआ है 3.142857 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। इसे मैं क्या कहूंगा, गैर नातिक ही कहूंगा। ओके, चौथा क्वेश्चन। चौथे में लिखा हुआ है जी 15/2। अच्छा, 15/2 कौन सा अदद है, तो करते हैं जरा। यह मैंने 15/2 किया है, तो आंसर चेक कीजिएगा, आया 7.5। ये तो बड़ा अच्छा सा आंसर आ गया भाई। अच्छे से मुराद ये कि कोई इसमें गैर मुख्तम नहीं है, बल्कि 7.5 आंसर आ गया, यहाँ खत्म हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये खत्म हो गया है, तो जो खत्म हो जाए वो भी क्या होता है, नातक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नातिक अदद है ये। पांचवी जुज में आते हैं जी, यहाँ लिखा गया 7.25 कि बताएं ये क्या है। अब ये तो हमें भी जाहिर नजर आ रहा है 7.25 है, तो ये नातक ही होगा, इसमें तो कोई ऐसी लॉजिक कोई नहीं बनती। वो तो वहां बनती है जहां जजर आ जाए या बटा आ जाए, वहां हमने फाइंड करना होता है। ये तो ऑलरेडी 7.25 लिखा हुआ है, इसमें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी नातक ही है। उसके बाद हम चल रहे हैं लास्ट जुज पे, जो कि 6 वाली जुज है। 6 वाली जुज है जी, और इसमें जो लिखा गया वो है 29 √ हाँ, ये कुछ हुआ ना मुश्किल, 29 का जजर। तो एक तो ये है कि हम इसको निकाल लें हैं मैनुअली, लेकिन हमारे पास मौजूद है कैलकुलेटर। मैंने यहाँ पे जजर लिख के 29 लिखा और इसका मैंने आंसर निकाला, तो बड़ा अजीब सा आया है, और करें
इसका आंसर आया है 5.38516480 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये क्या होगा फिर देखें, पहली बात क्या खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ। दूसरी बात तकरार कोई है, नहीं है, तो फिर ये गैर नातिक हुआ। ये गैर नातिक हमारे पास अदद हो गया। सो आई होप कुछ मुश्किल नहीं है, पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। 2.1 ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी। अशारी दाद में चेंज करना है हमने। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस क्या होती हैं? बटे। तो बटों को हमने अब डेसिमल में लेके, डेसिमल क्या होता है? अशारिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जी, पहले क्वेश्चन में कहा गया 17/25, ये लिखा हुआ बुक के ऊपर देखें 17/25 लिखा हुआ। इसको हमने कन्वर्ट करना है पॉइंट में। ठीक है, चलें करते हैं। तो ये याद रखें कि जो बटे से रकम ऊपर होती है उसको अंदर रखते हैं और जो नीचे होती है उसको बाहर रखते हैं। 25 ने बाहर रख लिया। अब ज़ाहिर तकसीम नहीं होना, तकसीम तो होना नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ मैं एक पॉइंट लगा दूं तो फिर मुझे फायदा ये है कि मैं यहाँ पे सिफर लगा सकता हूं। ठीक हो गया, और बल्कि यहाँ पे 2 सिफर लग सकते हैं, यानी कि एक अशारिया लगाने के 2 जीरोज लगाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल मैं एक सिफर लगाता हूँ और ये सिफर बाद में लगा लूंगा। 2 जीरो लगने हैं, ठीक है, चाहे अभी लगी लिख लें, बाद में हम नीचे उतार लेंगे। तो अब हमने 25 को देखना है कि किस तरह से ये तकसीम हो रहा है। तो 170 है, ये एक जीरो लगाया ना अभी, ये जीरो ऐड करने का मकसद ही नहीं भी। अगर 170 25 से बड़ा हो गया है तो फिर हम तकसीम कर देंगे, फिर हमें जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं है अभी, लेकिन लगेंगे 2, ये बाद में अपीयर होगा। तो 25 एक बार 25 आना है, 25 2 बार 50 आना है। ये कितने में जाएगा जी? अब देखें, 25 3 बार 75 है, 25 4 बार जो है वो 100 हो जाना है, और 25 5 बार 125, 25 6 बार ये 150 बन रहा है। ठीक है, तो 25 6 बार 150 हो गया जी। अब एक और मेथड भी है ना, आप ये 5 इसके साथ है 2 को चेक कर लें, तो 2 को अगर 7 14 तो बड़ा हो जाना है, 2 6 12 और 3 12 और 3 आना है पीछे से 15, तो देखिए 150 हो गया ये। अच्छा, अब इसको अब तफरीक करें, यहां तो लग गया जी 0, आपको पता है 5 और 2 7 होता है, 20 बन गया। अभी जो 0 अवेटेड था वो 7 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? वजह ये है कि हमारे पास ये 25 बार बड़ा है, 20 छोटा है, तकसीम नहीं हो सकता, यहाँ 0 लगाएंगे। अब 25 को हम करते हैं कि कितने में ये 200 पूरा करता है, तो आई थिंक ये 25 4 बार 100 होता है, और 25 8 बार 200 पूरा हो गया जी। ये तो इसने तो मुकम्मल कर दिया इसको। तो 17/25 जो है, इसकी जो डेसिमल फॉर्म बनेगी, अशारी जो कहते हैं अशारी अदाद, ठीक है, जो अशारी अदाद बनेंगे वो बनेंगे 0.68। तो ये अमल आपने करना है, और जो है कैलकुलेटर वो तो आपको बड़ी जल्दी जवाब देगा। आपको पता है यहाँ 17 लिख के आप तकसीम कर देंगे 25 को, तो आंसर आपके पास 0.68 आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब हम सॉल्व कर रहे हैं दूसरी जुज। दूसरी जुज में है 19/4, इसको सॉल्व करना है। 19 को अंदर रखेंगे आपको पता है, और 4 को बाहर रखना है, क्योंकि जो होता है ना ऊपर वाला उसको अंदर रखते हैं। अब 4 का टेबल पढ़ें, 4 4 बार 16 होता है, 4 5 बार 20 होता है, तो 5 से बढ़ जाना है, 4 4 बार 16 हो गया। 16 और 3 19, यहाँ पॉइंट लगाएं और एक 0 उतार लें। लगते 2 हैं, दूसरा बाद में लगाएंगे। अब ये 30 है, तो 4 कितने बार, 4 का टेबल पढ़ना है आपने, तो 4 7 बार 28 होता है, 28 और यहाँ 2 बचा 30, वो जो 0 वेट में था वो लगा लें, तो 4 5 बार 20 हो गया। तो ये हमारे पास जो 19/4 आया है, इसको हम अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, ये जो डेसिमल फॉर्म है, सॉरी, जो फ्रैक्शनल फॉर्म है 19/4, इसकी हम जब डेसिमल फॉर्म बनाएंगे तो बनेगी 4.75,
यानी अशारिय दाद क्या बनेंगे 4.75। अब हम आ रहे हैं जी तीसरी जुज पे, और इसमें कहा गया कि भाई आपके पास 57/8 है, इसको तकसीम करें। तो 57 मैंने अंदर रखा और तकसीम करना है 8 पे। ये बड़ा ही बेसिक मैथ हमें पढ़ाया जा रहा है जी। तो 8 का टेबल पढ़ना है हमने। तो 8 5 बार 40 होता है, 8 6 बार 48 होता है, 8 7 बार 56 होता है। तो ये 8 7 बार 56 होना है। तो यहाँ पे 8 7 बार आप 56 लिख लें और एक बच गया, पॉइंट लगाएं, अभी एक जीरो उतर आया। तो 8 एक बार 8 और 2 10, 2 जीरो भी आ गए यहाँ पे। 2 8 8 2 बार 16 और यहाँ कितने बचे जी 4 20। ठीक है, 4 20 बचे। तो अब चूंकि मैंने पॉइंट लगाया हुआ है, मैं यहाँ चाहूं तो और जीरो भी लगा सकता हूं। तो 8 5 बार 40 हो गया पूरा पूरा। अब यहाँ ये खास बात समझनी है आपने कि मैंने कहा था 2 जीरोस लगा सकते हैं, जनरली 2 लगाते हैं, लेकिन अगर अशारे लगाया हुआ आपने तो आप मर्जी से यहाँ जीरोस को ऐड करते चले जाएं, जितने भी आपने लगाने हैं लगा सकते हैं टिल के आपका जवाब आ जाए। तो हमारे पास ये 57/8 इज इक्वल टू 7.125। ये हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया जी। अब हम आ रहे हैं चौथे क्वेश्चन पे, और वो है 205/18। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो 205 है, इसको हम तकसीम करेंगे 18 पे जी। ठीक है, अब देखें 205 को पूरा ना करें, ये 20 हमारा बड़ा है 18 से, तो 18 एक बार 18 करें और 2 20 बचा, ये 5 यहां उतारें। ठीक है, फिर 18 एक बार क्या आएगा 18। ठीक है, 18 और 2 20 और 5 25, यहाँ 7 आ जाना है। अब यहाँ लगा दें पॉइंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप एक जीरो लगाएं जी। तो क्या बनना है, अभी ये 18 का टेबल पढ़ें तो ये मेरा ख्याल 18 8 24 3 बार 3 और 4 5, हाँ जी 3 से। ये गौर करें, अगर आपको हिंट चाहिए ना तो आप ऐसे करें कि आप यहाँ पे 205 तकसीम 18 करें और देखें आपको हिंट मिल गया। 205 है जी, 205 तकसीम 18। गौर करें हिंट मिल 11 शायद 3 8 लिखा हुआ। अब 3 पे जाएगा ये, 8 3 बार 24, 4 2 रिमेनिंग आ गए, 3 बार 3 4 5, यहाँ 54 आ गया जी, यहाँ 10 बना, 6 5 16 बन गया। अब यहाँ जीरो एक और 160 बन गया हमारे पास। तो अब देखें आगे 8 लिखा हुआ, तो सारी बात है 8 पे जाना है। तो 8 8 बार होता है 64, 4 लग गया, 6 रिमेनिंग बचे, 8 एक बार 8 और 6 14, यहाँ 144 आ गया। यहाँ 10 बनना है, 6 रिमेनिंग आए, और यहाँ भी मेरे पास अब 5 था तो यहाँ 16 ही बना, फिर 0 फिर 8। अच्छा गौर करें ये 8 आ गया है, फिर यहाँ 144। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितने बचे जी 6 16 एंड सो ऑन। ये देखें 0.38 8 8 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, तो जो 205 है हमारे पास बटा 18, ये इक्वल आएगा जी 11.388 एंड सो ऑन। इस तरह मैंने चौथी जुज भी निकाल ली है। अब हम आ रहे हैं जी 5वीं जुज पे। बड़ा आसान सा सवाल है, ये लिखा है 5/8, छोटा सवाल है। तो क्या करेंगे, 5 को हमने अंदर रखना है, तकसीम करना है 8 पे। ठीक है जी, तो अब ये चूंकि आपको नजर आ रहा है छोटा है, 0 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे ऊपर, यहाँ 0 लगाएंगे। 8 6 बार होता है 48 और 2 50। ठीक है, फिर यहाँ 0 लगा, 8 2 बार 16 और 4 20, फिर यहाँ 0 लगा तो 8 4 बार 32 और 8 5 बार 40, 8 5 बार 40, और ये पूरा पूरा तकसीम हो गया है। 5/8 इज इक्वल टू होता है 0.625 के।
अब हम आ रहे हैं छठी जुज पे। छठी जुज है और ये लास्ट जुज है जी। 25/38 इसको सॉल्व करें तो 25 ने अंदर आना है आपको पता है, और तकसीम होना है इसने 38 पे। अब आपको पता है ये हम तकसीम नहीं कर सकते तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। अब हिंट ले रहा हूं अपने कैलकुलेटर की मदद से, तो मैंने यहाँ पे लिखा जी 25 तकसीम 38, तो मुझे हिंट मिलेगा कि ये 0.6 6 से जा रहा है जी ये। तो 8 6 बार 48, 8 और 4 रिमेनिंग, 6 3 बार 18 और 4 22, 8 और 2 10, यहाँ बन रह गया 4, 2 और 2 4, ये 22 यहाँ पे आ गया जी मेरे पास। 0 लगना है आपको पता है। हिंट कह रहा है 5 पे जाना है, 5 पे भेजें इसको। 8 5 बार 40, 0 4 रिमेनिंग, 5 15 और 4 19, 0 और 12 9 10 11 12, यहाँ आ गया 30 मेरे पास। 0 लगना है। अब हिंट मुझे बता रहा है कि यहाँ 7 पे जाना है, इसने 7 पे जाना है जी। तो 8 7 बार 56, 6 लग गया 5 रिमेनिंग, 7 3 बार 21 और 5 26 26, ये 300 266 आ गया जी। यहाँ पे बचा मेरे पास 4 और ये 3, तो ये जनाब 0 यहाँ लग जाना है। एंड सो ऑन चलता जाना है जी। अब मैं इसको ऐसे डॉट्स दे रहा हूं तो छठे में ये 25/38 है और ये इक्वल आ जाना है 0.657 के। अच्छा मुझे बताएं जरा, ये जो 25/38 है ये नातक है गैर नातक है? देखें कोई पैटर्न नहीं, रिपीट होते चले जा रहे हैं, इट मीन कि ये गैर नातक है। इस तरह ये चलता जाएगा। तो ये हमने समझ लिया जी कि नातक कौन से हैं और गैर नातक कौन से। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ जुमले लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वो सही है गलत बताना है। तो यहां मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेता हूं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहा गया कि जो पहली चीज है बताएं 2/3 क्या है। उसने कहा गैर नातक है। ये गैर नातक है, ये बुक ने कहा जी। बुक कह रही है कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, गैर नातक है। तो बताना है आपने गैर नातक है कि नहीं। ठीक है, तो बताएं गैर नातक है कि नहीं। 2/3 कर दें, 2 तकसीम 3 जी। क्या जवाब आया? 0.66666 आया। तो क्या गैर नातक है? ये है जी हमारा गलत, गैर नातक नहीं है, ये नातक है। क्यों कि इशारिया 6 रिपीट हो रहा है ना ये। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। जो पाई है, पाई गैर नातिक है। ये आपकी जो उर्दू की मैथ की बुक है उसमें इस तरह लिखा होगा कि पाई गैर नातक है। तो बताएं गैर नातक है कि नहीं भाई। देखें जरा इसको, पाई का तो 22/7 याद रखना है, 22 तकसीम 7। तो क्या है ये, गौर करें 3.1428 अजीब सा आया। तो क्या हुआ फिर, ये गैर नातक है जी, गैर नातक है। ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, दुरुस्त हो गया। तीसरे क्वेश्चन में मुझे पूछा गया कि भाई 1/3 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। यानी इसने कहा कि 1/9 जो है ना ये मुख्ततम है, यानी इख्तिताम पजीर है। इख्तिताम इसका हो जाएगा 1/9 का। तो देखें होता है कि नहीं। यहां लिखें 1 तकसीम 9 और जवाब चेक करें तो ये तो 0.1111 चलता जा रहा है भाई। तो उस तरह इसका इख्तिताम तो नहीं हुआ। तो ये मुख्ततम है, टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों? इसलिए ये चलती जा रही है। इसका जवाब तो 0.1111 आना है। तो ये इख्तिताम पजीर है, नो। टर्मिनेटिंग है, नो। चौथा जी ये रॉन्ग हो गया ना फिर ये, क्योंकि वो कह रहा है कि इख्तिताम पजीर है, हालांकि ये चलती जा रही। तो उसने गलत कहा कि ये इख्तिताम पजीर नहीं है। आगे है जी 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अच्छा ये मुख्ततम है,
यानी इख्तिताम पजीर है। अब चेक कर लेते हैं, 3/4 करते हैं। तो मैंने 3/4 किया और जवाब मैंने चेक किया, ये आया जी 0.75। इख्तिताम वाकई इसका हो गया, तो फिर ये सही हो गया, ये वाकई इख्तिताम पजीर है। तीसरा क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया जी, तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में क्या है जी, कहा गया कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपने ये नंबर जो है ये शो करने हैं। अब नंबर लाइन क्या है और किस तरह नंबर हम ये शो करेंगे, अब ये थोड़ा समझने वाला मामला आ गया। यहाँ पे नंबर लाइन क्या होती है, पहली बात तो ये देखें जी, नंबर लाइन क्या है कि इस तरह से हम एक लाइन बनाते हैं, दरमियान में इसके 0 होता है और इस तरफ हमारे कुदरती अदाद यानी 1 2 3 4 5 6 होते हैं और इस तरफ भी माइनस वाले होते हैं, लेकिन माइनस को हम कुदरती और नेचुरल नंबर नहीं कहते, नेचुरल नहीं है ये, बल्कि इनको हम सही कह देते हैं। सही वो होते हैं कि जो जमा वाले भी हों, उसमें 0 भी आ जाए और उसमें माइनस वाले भी हों, इनको हम सही अदाद कहते हैं, जेड से इसको ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, सो अभी क्या करना है कि ये तो आ गया ना, यहाँ ये 1 है जी, 2 है, 3 है, 4 है, ये -1 -2 -3। अब को आपसे के भी +2 को जाहिर करें तो आप यहाँ पॉइंट लगा कहेंगे, बड़े खुश होंगे भी पॉइंट ये मैंने 2 को जाहिर कर दिया, यहाँ पे आएगा नंबर लाइन में 2। कोई आपसे के भी -3 को जाहिर करें तो आप कहेंगे भाई यहाँ -3 आ गया। ये तो बड़ा आसान है, सही दाद को तो जाहिर करना बड़ा ही आसान है, लेकिन प्रॉब्लम आता है फ्रैक्शन में, बटे में। कि अब यहां पे हम क्या करेंगे, क्योंकि देखें ना, अब अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि आप 2/3 को नंबर लाइन पे जाहिर करें। अब 2/3 नंबर लाइन पे कैसे आना, यहां तो कोई बटे नहीं है। अब उसका मेथड समझ लें, उसका मेथड ये होता है कि अगर तो होता ये 1 और 7 होता 2/3, एक सही 2/3 होता, फिर उसका मतलब होना था कि पहला तो मुकम्मल अदद, लेकिन दूसरे अदद का हिस्सा, ये हिस्सा है ना फ्रैक्शन जो हुई, तो ये 0 और 1 के दरमियान आना है जी। ये देखें जरा, मैंने ये नंबर लाइन बना ली, यहां पे यहां मैंने लिखा 0 और यहां मैंने लिखा 1 जरा बड़ा सा, ठीक है ना, 0 1 0 1 2 3 4 एंड -1 जैसे मैंने ये आपको वाजिया किया नंबर लाइन पे। अब ये हम कैसे जाहिर करेंगे, क्योंकि ये एक पूरा नहीं है। अगर होता ना एक पूरा तो यहाँ 1 सही 2/3 होता, या होता 5 पूरा तो 5 सही 2/3 होता, सिर्फ 2/3। इसका हाल ये होता है कि आपने इसके हिस्से कर लेने होते हैं। अब 0 में देखें ये बटा नीचे 3 लिखा हुआ है, तो मैं इसके 3 हिस्से करूंगा, इसके बाद गिने 1 2 और 3, ये इसके तकरीबन एक जैसे 3 हिस्से हो गए हैं, गिने जरा 1 2 3। ठीक है, अब चूंकि 2/3 है तो ये 1 और ये 2, अगर यहां पे मैं एक पॉइंट ले लूं एस नाम का, तो एस किस नंबर पे, किस पॉइंट पे है, 2/3 पे, 1 पूरा नहीं है। इस तरह हम बटों को जाहिर करते हैं नंबर लाइन पे। कुछ मुश्किल तो नहीं है ना, आसान ही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, उसमें लिखा है -4/5, इसको जाहिर करना है, तो ये हमारी नंबर लाइन लग गई जी। तो -4/5 है, इसका मतलब हम 0 के बाद आएंगे -1 की तरफ, तो ये है हमारा 0 और ये है -1, इसके दरमियान कहीं होगा। तो जाहिर बात है 5 हिस्से बनाने हैं आपने पूरे पूरे, ठीक है, इसके 5 हिस्से बना लें। तो बनाते हैं जी, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 हिस्से बन गए। ठीक है, तो 4/5 है ना, ये 4/5 है, तो क्या हुआ 1 2 3 4, ये 4, ये अगर मैं यहाँ पे m इसका रखूं पॉइंट, तो m कहाँ आया, -4/5।
5 पे। तीसरी जुज सॉल्व करते हैं जी। तीसरी जुज में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है 1 सही 3/4। इसका मतलब क्या होता है याद रखें, 1 + 3/4, ये इसका मतलब होता है। एक नंबर पूरा हो गया, आगे 3/4 हो गया। नंबर लाइन बनाए यहाँ पे, तो ये मेरा बना जी यहाँ 0, यहाँ बना मेरा 1, और यहाँ मैंने ये 1, और यहाँ जो है वो आ गया जी 2 एंड सो ऑन। तो 1 तो मुकम्मल हो गया ना। 1 के बाद 3/4, इसके 4 हिस्से बनाए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 ये 4, ठीक है। चलें, अब चूंकि 3/4 है तो क्या करेंगे फिर, 1 2 3, ये जो पॉइंट बना लाइक पी, ये बना हमारे पास 1 सही 3/4, क्योंकि एक तो मुकम्मल हो गया ना, यहाँ पे 0 से लेके 1 ये हो गया, और आगे 3 टोटल में से 4 में से तीसरा ये पॉइंट। तीसरी भी आपकी मुकम्मल हो गई जी। अब आते हैं चौथी जुज पे। चौथी जुज में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है -2 5/8। तरीका वही है जो मैंने आपको बताया अभी। ये मेरे पास नंबर लाइन है जी, क्योंकि -2 की बात आई है, अब माइनस वाली साइड पे हम जाएंगे, ठीक है। तो यहां मैं 0 बना लेता हूं, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये -3 है जी। तो -2 से आगे 5/8, 8 ही से कर लें इसके बस, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वैसे बराबर नहीं कुछ हो पाए, लेकिन चलें ये इस तरह से, ये इसके 8 ही से कर लिए हमने। गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5/8 है, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट बनेगा जी। ये पॉइंट जो हमारा फर्ज कर लें बनता है टी, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ये -2 × 5/8, ये हमारा पॉइंट बन गया। चौथी जूज जी। अब हम आ रहे हैं पांचवी जूज पे, और पांचवी जूज पे जो लिखा गया वो है 2 सही 3/4। अब आई होप इसे आप आराम से कर लेंगे, तो कुछ मुश्किल नहीं, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। चलें, मैं यहाँ नंबर लाइन ले रहा हूं, ये मेरी यहाँ पे आ गई मेरे पास नंबर लाइन, और 2 है ना, तो ये 0, ये 1, और ये 2, और ये 3, 2 से आगे 4, 1 2 3 और 4 इसे, 1 2 3 4 इसे, 2 के बाद 1 2 3, ये जो मेरा फर्ज कर W पॉइंट बनता है, ये बना 2 सही 3/4 पे। तो इस तरह से मैंने 5 सवाल हल किए। अब हम आ रहे हैं छठे क्वेश्चन पे, थोड़ा जरा मुश्किल है जी। छठे क्वेश्चन में जो पूछा गया, थोड़ा ज्योमेट्री के हवाले से ये एक कंसेप्ट है, 5 का अंडर रूट। अब देखें, इसका मेथड ये भी हो सकता है कि आप यहाँ 5 अंडर रूट जो है ना, इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है ना। 2 बार 4 होता है, 1.0, 2 यहाँ 2 4, और छोटा आना है 0 को बढ़ा देते हैं, 3 और 3 3 3 9, और 3 4 12 बढ़ जाना है, यहाँ 2 आना है जी, 2 4 3 2 6, और 4 2 8, और 4 और 1 9, 0 0 एंड सो ऑन। चलें, ये जो इस तरह से मैं अभी जरा निकाल रहा हूं, लेकिन आप जरा यहाँ पे निकालें स्पीड में, जरा यहाँ लिखें √5 इज इक्वल टू, ये आपके पास 2.23 बनता है जी। तो मैं लिखता हूं कि 5 अंडर रूट जो है ये इज इक्वल टू है 2.2, ठीक है। अब जरा 2.2 का फ्रैक्शन बनाएं, ये है ना डेसिमल फ्रैक्शन बनाएं। अब कितना इसको आप अगर सॉल्व करें तो
10 2 बार 20 और 2 22, ये बनता है जी 2 इंटू 2/10। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 के बाद 10 हिस्से बनाएं और दूसरा हिस्सा इसका निकल आएगा। तो ये तो एक मेथड है, ठीक है ना। लेकिन जो बुक के ऊपर दिया गया है मेथड, जो बुक के ऊपर मेथड दिया गया है उसमें वो कह रहे हैं कि जी आप क्या करें कि आप इसमें जैसे कि ये 2 अंडर रूट या 5 अंडर रूट वगैरह हैं, इरेशनल जो नंबर हैं, इनके लिए आप एक यहां पर ट्रायंगल बनाएं, राइट एंगल जो है, और राइट एंगल बना के फिर आप उसके इक्वल रेडियस के मुताबिक एक कॉस लगाएं, तो जो पॉइंट आएगा वो बनेगा। तो ये ज्योमेट्री को यूज करके उन्होंने बनाया हुआ है। तो थोड़ा मेथड मैं आपको ये भी समझा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। लेकिन ये मेरे नज़दीक ज़्यादा जो है वो आसान भी है और आपके लिए ये इजी भी है, वो इसी मेथड से आप करते आए हैं। लेकिन चले थोड़ा सा उसका भी टेस्ट होना चाहिए। ये मैंने एक नंबर लाइन ली यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ मेरे पास ये 0 है, ये मेरे पास यहाँ 1 है, ये मेरे पास यहाँ 2 है, और ये आगे यहाँ 3 आ गया। ओके, तो हम इसकी इकाइयाँ रख लेते हैं, ठीक है ना। इकाइयाँ रखते हैं हम, यानी कि यहाँ मैं अगर थोड़ा सा रफ अमल कर लूँ इस सवाल का, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं कि हम ज्योमेट्री की मदद लेते हैं और हम एक मुसल्लस बनाते हैं OAB, ठीक है। अब जो OA है मेरे पास, ये जो एक जाहिर बात है OAB बनाना है अगर, तो उसमें मुझे फिर लाइंस चाहिए। OA मेरे पास 2 के इक्वल होना है। वजह क्या है कि मैं इकाइयां जो है वो 1 रख रहा हूं। AB जो मेरे पास होना है वो मेरे पास 1 होना है। अभी ABOB कहाँ से आ गए, अब वो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि देखें यहां मैं O रख रहा हूं और इस तरह से एक मुसल्लस बननी है। ये मेरे पास, यहां मेरे पास ये A और ये ऊपर राइट एंगल पे यहां B, और इस तरह से इसने इसके साथ जाके तो अटैच होना है। देखें OAB एक मुसल्लस बनानी है, ठीक है। और जब ये मुसल्लस बनेगी तो इसमें जब हम इसके आपको याद है कि मसला फिसागोरस होता है, तो उसके मुताबिक अमूद स्केर है, कायदा स्केर, वितर स्केर, तो उसमें OB हमारे पास ये वितर है, तो वितर स्केर जो होता है वो अमूद स्केर जमा कायदा स्केर होता है। ये फार्मूला फिसागोरस है जी, ये फिसागोरस का फार्मूला है। तो वितर OB है हमारे पास चूंकि, ठीक है ना। OB स्केयर जो आना है, ये अमूद क्या है हमारे पास, ये AB है, और कायदा क्या है OA, ठीक है ना। ये देखें जरा, इसका स्केयर इसका स्केयर। अब OB हमने यहां लिखा इज इक्वल टू AB कितना है, देखें AB 1 है, इकाई ली हुई है, 1 का मुरब्बा, जमा OA कितना है 2 है, यहां 2 का मुरब्बा, और यहां भी इसका स्केयर। ये कितना आया 1 जमा 4, ठीक है। और ये क्या बना OB स्केयर। अब OB इज इक्वल टू 5 आ गया, और यहां स्केयर है अंडर रूट एंड अंडर रूट। ये देखें इस तरीके से ये 5 अंडर रूट आता है। अब हमने क्या करना है कि यहां OAB रख के तो एक कॉस लगानी है। कॉस से मुराद कि इस तरह से एक गुलाई बनेगी, ये ऐसे दायरा, पूरा दायरा बनेगा। तो वो दायरा जहां जाके काटेगा ना, वो हमारे पास 5 अंडर रूट का पॉइंट बनना है, और ये होप यही बनेगा 2/10, यानी इसके 10 हिस्से किए जाएंगे और दूसरे हिस्से पे ये इसको काटेगा। 10 हिस्से बना लेंगे और दूसरे पे जाके ये कॉस लगाई जाएगी इसके ऊपर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें लिखा गया है कि अदाद है हमारे पास
कहा गया कि 3/4 है और हमारे पास 5/9 है, तो कहा गया कि इनके दरमियान एक नातक अदद बताएं। इनके दरमियान एक नातक अदद बताइए। तो पहली बात तो ये कि इसमें बहुत सारे दरमियान में आते हैं जी। अगर नंबर लाइन पे आप ज़ाहिर करें तो आप देखेंगे कि आपको वो काफ़ी उसमें फासला नज़र आएगा, लेकिन आसान इसका हल ये है कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ डेसिमल में। पहले तकसीम करें जी इसको, ये 3/4 मैं कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर आ गया है 0.75, ठीक है। और 5/9 को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 5/9 को, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.55, ठीक है। अच्छा, यहां मैं अब जरा एहतियातन क्या करता हूं कि 0.55 से लेकर, ये देखें जरा, 0.56 को ले लेते हैं और ये जनाब 0.74 तक जितने दरमियान में आएंगे सारे ही नातक बन सकते हैं और गैर नातक भी बन सकते हैं। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं कि हम 60 नातक अदद मुतल्लका, ठीक है। तो कौन सा है नातक अदद जी? सपोज मैंने 0.60 को ले लिया, ये तो मैंने अब देखें निकालने के लिए डेसिमल बनाया था ना, अब मैं इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 60/100। और इसको सॉल्व करें तो ये 6/10 है, इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास 2 3 बार 6 2 5 बार 10, 3/5 जो मैंने निकाला ये मेरे पास एक नातक अदद है जो कि इनके दरमियान आ रहा है। इसके अलावा 61/100, 62 और 100 बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ चूंकि मैंने एक निकालना है तो मैंने 3/5 दे दिया, ये नातक अदद मैंने निकाल लिया। अब जो बुक के पीछे क्वेश्चन इसका आंसर लिखा हुआ है मुतल्लका नातक अदद का, वो लिखा हुआ है 47/72, तो कोई भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका 3 और 5 गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 था मेरा, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं। छठे सवाल में कहा गया उसकी पहली जुज में कि जी हमारे पास ये 0.5 है जो कि रिपीट हो रहा है, ये ऊपर लाइन जाहिर कर रही है कि रिपीट हो रहा है। तो करना हमने क्या है कि हमने इनको नातक अदाद में P/Q में जाहिर करना है, ठीक है। चलें जी इसको हल करते हैं। फर्ज किया ये जो 0.5 है ना, इसको मैं x के इक्वल रख रहा हूँ जी, फर्ज कर लेते हैं। इसके ऊपर जो कि लाइन है जाहिर क्या करती है कि x इज इक्वल टू होगा 0.5555 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। ये है मेरे पास यहां जो भी तक आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको चूंकि हमने अब सॉल्व करना है तो दोनों तरफ 10 से ज़रब दी, किसके दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ आपको पता है। तो ये 10x हो गया और यहां पे मेरे पास जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें जरा 0.555 है, जब इसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये पॉइंट एक आगे जाएगा, 10x इज इक्वल टू 5.5555 आ जाएगा। करके देखिएगा आप कैलकुलेटर पे, ये देखें अगर 0.5555 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 के साथ तो देखें एक 5 बार निकल आया, 5.555 हो गया। तो अब ये मेरा काम करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि यहां पे मेरे पास दो इक्वेशनें बनी हुई हैं। पहली इक्वेशन मैंने ये बनाई हुई है जी और दूसरी इक्वेशन मैंने ये बनाई है। अब मैं क्या करता हूं
कि मैं इन इक्वेशंस को तफरीक करता हूं आपस में। अब दो में से एक को तफरीक किया। अब तफरीक करना है जी इनको आपस में। तफरीक कैसे करेंगे ये देखें। 10x इज इक्वल टू 5.5555, ये ऊपर आ गई दूसरी है, और नीचे आ गई x इज इक्वल टू 0.5555। जब ये तफरीक करेंगे आप, जब माइनस करेंगे तो यहाँ 10x में से माइनस x हुआ तो 9x आ जाएगा, ठीक है। और ये इज इक्वल टू किसके आएगा, ये सिर्फ 5 के इक्वल आएगा। ये 5 जो है, ये बाकी सारे तो माइनस हो गए ना, उसमें से 5 रह गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5/9, और ये कौन सी शक्ल बन गई मेरे पास, p/q की शक्ल बन गई। ये नातक अदद की शक्ल बन गई। नातक ये क्यों है, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। ये थी पहली जुज छठे क्वेश्चन की। आ रहे हैं दूसरी जुज पे। मेथड वही है जी, 0.13 रिपीट हो रहा है। तो फर्ज किया x इज इक्वल टू 0.13, ठीक है। और 1-3 रिपीट होना है, 3-3 रिपीट नहीं होना, 1-3 रिपीट होना है। तो अगर 1-3 रिपीट होना है तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, ये पहली मेरे पास मुसावत बन गई, 10 से नहीं अब 100 से ज़रब, क्योंकि 2 है ना, ये इकट्ठे जोड़ा है, 100 से ज़रब दी, दे ज़रब जी, ये बना 100x और ये बन गया 13, चले मैं अभी ना आपको समझाने के लिए into 100 ऐसे करता हूं। इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। अब 100 है ना, तो ये जो हमारा पॉइंट है, इसने 2 डिजिट जंप करना है, 131313। अच्छा, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब 2 में से एक को तफरीक किया, करें जी। ये 100x ऊपर रखें, इज इक्वल टू 13.1313, और माइनस करें x इज इक्वल टू 0.131313। अब आपको पता है ये कटना है, तो यहाँ 99x इज इक्वल टू 13 आ जाना है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाना है, 13/99। ये मेरे पास आंसर आ गया। ये नातक अदाद p/q की शक्ल में, यानी कि बटे की शक्ल में। अब मेरे पास है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में है जरा 0.67 रिपीट। फर्ज किया x इज इक्वल टू 0.676767, ठीक है, चलता जा रहा है आगे। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दोनों तरफ 100 से ज़रब दी, दें ज़रब। यहाँ 100x इज इक्वल टू 0.676767 एंड सो ऑन, इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, तो ये 100x इज इक्वल टू 67.6767 एंड सो ऑन बन गया। ये बन गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। 2 में से एक को तफरीक किया, करें तफरीक। ये 100x इज इक्वल टू 67.6767 और x इज इक्वल टू 0.6767 एंड 99 तफरीक कर दें, एंड 99 इज इक्वल टू 67। सो आंसर इज, यह x आना है, x इज इक्वल टू 67/99। क्लियर जी, चलो। तो ये आपकी तीसरी जुज थी। तो यहाँ पे 3 ही जुजें थी, और इसके साथ ही आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है ये भी मुकम्मल हो गई।